हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर में हमने टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखा था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब आज हम उसी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं विद द नेम ऑफ हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न। ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज द हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न। तो आइए देखते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता क्या है, इसको रोकना कैसे है, और अगर ये हो रहा है तो क्या होता है इसमें। तो चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ओके, तो भाई अगर ऐसे समझेंगे, अगर मदर हैं वो कैसी हैं? RH नेगेटिव हैं। ठीक है, वो कैसी हैं? RH नेगेटिव हैं। अब ये RH क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, ये मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में थोड़ा डिटेल में बताया है, थोड़ा ब्रीफिंग की है इसके बारे में। तो अगर आपको ये जानना है तो आपको वो वीडियो देखना होगा। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा उसको देख करके एक बार। अगर RH नेगेटिव मदर है, उन्होंने कंसीव कर लिया है, शी कंसीव RH positive conceives RH positive baby। ठीक है, अगर उन्होंने RH पॉजिटिव बेबी कंसीव कर लिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा? तो देखिए, पहली बात तो आपको बता दें कि इस RH पॉजिटिव बेबी का ब्लड मदर में नहीं जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान इस RH पॉजिटिव बेबी का ब्लड RH नेगेटिव मदर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज सेपरेटेड बाय अ लेयर इन प्लेसेंटा नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, सर्कुलेशन में इनका ब्लड इनमें नहीं जाएगा बिकॉज इनका ब्लड इनसे सेपरेट कैसे है? प्लेसेंटा में विद द लेयर नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से सेपरेट है पूरी तरह से, तो इसलिए इनका ब्लड इनमें नहीं पहुंचेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं भाई, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि नोट्स कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा इसको ब्रीफिंग कर लेते हैं। आइए, व्हेन ऐसे लिख लीजिए, RH नेगेटिव मदर conceives RH पॉजिटिव बेबी या फीटस, आप फीटस लिखिए। ठीक है, RH पॉजिटिव फीटस। तो द फीटस RBC is separated from mother circulation by a layer in placenta known as, कौन सी लेयर बताई थी भाई मैंने अभी? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से सेपरेट है पूरी तरह से। अब क्या हो गया? अब होगा भाई ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक, पहली प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाएगा? अब लेयर है तो मदर RBC या फिर मदर सर्कुलेशन इज नॉट एक्सपोज्ड टू fetus RBC to activate RH specific
बी सेल्स फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, अब प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो गया था, जब लेयर है तो बच्चे का ब्लड माँ में नहीं पहुँचा, और नहीं पहुँचा तो माँ का जो बी सेल्स है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। अब बी सेल एक्टिवेट नहीं हुआ तो एंटीबॉडी का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन डिलीवरी के दौरान, ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान क्या हुआ, फीटल का आरबीसी, ड्यूरिंग डिलीवरी fetal RBC enters into mother। अब चला गया तो अब क्या होगा, बी सेल्स एक्टिवेट हो गई। ठीक है, बी सेल एक्टिवेट ऑफ मदर। ठीक है, मम्मा की बी सेल एक्टिवेट हो गई। अब क्या हो गया, अब बी सेल्स एक्टिवेट हुई तो बी सेल किसमें, भाई बी सेल किसमें टूटेंगी, आपको पता था किसमें, पहले तो ये टूटेंगी प्लाज्मा सेल्स में, और किसमें टूटेंगी, मेमोरी सेल्स में टूटेंगी। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स में टूटी और मेमोरी सेल्स में। मेमोरी प्लाज्मा सेल्स ने क्या प्रोड्यूस किया, एंटीबॉडी आईजीएम। ठीक है, इन्होंने प्रोड्यूस किया आईजीएम, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, फिर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय फीटल आरबीसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये तो प्लाज्मा सेल ने अपना काम कर लिया। अब मेमोरी सेल्स अपना काम करेंगी। ठीक है, अब मेमोरी सेल्स अपना काम करेंगी। अब मेमोरी सेल्स क्या करेंगी, ये इस वाक़ये से होकर गुजरे ना, ये मेमोरी सेल्स इसकी याददाश्त रखे रहेंगी अपने पास। ठीक है, अब ये आगे क्या करेंगी भाई, अब याददाश्त रखी हैं तो मैंने आपको बताया था, अब इनके पास याददाश्त है तो अब ये क्या करेंगी, इसको मैं मिटा रही हूँ। अब ये क्या करेंगी, मेमोरी सेल्स, अब ये मेमोरी सेल्स क्या करेंगी अब, हाँ, अब मेमोरी सेल्स मेमोरी को रिटेन करेंगी, अपने पास याददाश्त रखेंगी, रिटेन मेमोरी। ठीक है, अब फिर से सेकेंड प्रेगनेंसी हो रही है फ्यूचर में, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी विथ RH पॉजिटिव फीटस। उस समय भी RH पॉजिटिव ही था, इस समय भी RH पॉजिटिव है। तो अब भाई इस RH पॉजिटिव बेबी के लिए मदर के ब्लड में पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, IgG एंटीबॉडी क्या करेगी, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी और क्या करेगी, फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगी, जिससे क्या होगा, आपने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, फीटल आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो हेमोग्लोबिन किस में जाएगा, फ्री हीमोग्लोबिन इन यूरिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन आएगा, अभी ये यूरिन में नहीं जाएगा तो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट किस में होगा, बिलीरुबिन में। ये हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो गया किस में, बिलीरुबिन में। हाँ ठीक है, बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या हो सकती है, फीटल कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, फीटस मेंटली रिटार्डेड हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ इशू, तो हो सकता है इनको फीटल को ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाए, तो सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो थी भाई इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की ओवरऑल प्रोसेस, जो कि बहुत ही आसान फ्लो चार्ट में हमने पूरी प्रोसेस समझ ली। तो अब हमें ये देखना है कि भाई ये हो तो रहा है, अगर हमें इसकी प्रिवेंशन करनी हो तो हम क्या करें। तो प्रिवेंशन के लिए भी है थोड़ा सा, ये देख लेते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए चलिए यहीं पर देख लेते हैं। प्रिवेंशन के लिए हमारे पास एक रास्ता है कि हम क्या करें। हमारे पास एक इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसका नाम है रोडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन।
ग्लोब्यूलिन, ठीक है। हमारे पास एक इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसका नाम है रोगैम। ये हम मदर में इंजेक्ट कर सकते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड डोज होता है, इट्स स्टैंडर्ड डोज इज अराउंड 300 माइक्रो। इसका स्टैंडर्ड डोज है, इट इज़ अबाउट 300 माइक्रोग्राम, ठीक है। ये क्या करता है, इट बाइंड टू RBC ऑफ फीटस इन मदर सर्कुलेशन एंड destroy it before the activation of B cells, ठीक है। तो इसका हमारे पास एक प्रिवेंटिव मेजर्स है कि ये हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन है रोगैम, जिसको हम रोडी इम्यूनोग्लोबुलिन कह रहे हैं। इसको हम इंजेक्ट कर दें मदर में विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, ठीक है। वी विल इंजेक्ट इट विद इन द 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। अगर हम इसको इंजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन माँ के सर्कुलेशन में जा कर के फीटस के RBC से बाइंड कर जाएगा और उसको वहीं पर ख़त्म कर देगा, इससे पहले कि मदर का जो सर्कुलेशन है वहाँ B सेल का एक्टिवेशन हो और ये सारी नौबत आए आगे में, ठीक है। ये सारी नौबत आगे आए फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी में। इसको रोकने के लिए बस एक ही तरीका है प्रिवेंशन का कि हम क्या कर दें कि पहले ही मदर में विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी हम इस इम्यूनोग्लोबुलिन को इंजेक्ट कर दें, ताकि जो भी फीटस का ब्लड मदर के सर्कुलेशन में जाएगा या गया है वहाँ पर वो जाके क्या करेगा, पहले तो वो B सेल को एक्टिवेट करेगा, फिर B सेल प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स में टूटने वाली हैं, अलग में डिफ्रेंशिएट होंगी। तो ये सारी होने से पहले ही B सेल्स मेमोरी और प्लाज्मा में बने, इससे B सेल्स एक्टिवेशन हो, इससे ही पहले फीटस के RBC को मदर के सर्कुलेशन में डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि क्या हो कि आगे फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस अराइज ना हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अलॉन्ग विथ इट्स एग्जाम्पल, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, दैट टू इन अ वेरी इजी एंड कॉन्साइज वे। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसानी से आपको याद रह जाएगा। तो अब गाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में अगली हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे, उसका भी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।